मेरी कुछ प्रॉब्लम्स भी थी, कम्युनिकेशन टाइप की प्रॉब्लम, तो उसका फियर भी था मेरे को। इलॉन मस्क ने कहा था कि when you are either you are raising a baby or you are building a startup, both are the same things. Every voice has its own story. प्लेसमेंट्स कैसे होंगी, स्किल्स कैसे डेवलप होंगी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू एपिसोड ऑफ बाइनरी टॉक्स, जहां हम बात करते हैं रियल लाइफ स्टोरीज के बारे में, जैसे आपकी, मेरी और कई उन लोगों की जिन्होंने कुछ अचीव किया है अपनी लाइफ में। सो आज के हमारे गेस्ट हैं एक एवरेज स्टूडेंट बट विद अ स्ट्रॉन्ग इंटेंट विच प्रूव्स कि एक्सेप्शनल करियर के लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता। कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, ही डिड हिज बीटेक, उन्होंने गेट क्रैक किया, एनआईटी सूरतकल से एमटेक किया एंड ही इज अर्निंग a great package right now in Fastmill. So today we have with us Mr. Nitin Dabi sir. Hello sir. हाय हाय अंकित, कैसा कैसा चल रहा है? एवरीथिंग इज फाइन। बस इधर बेंगलोर का वेदर बहुत अच्छा है इधर। Weather is very difficult for us right now. बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है या जहाँ पे फिलहाल मैं हूँ, बट बैंगलोर इज फाइन। आई बिलीव बैंगलोर का तो वेदर हमेशा ही सही रहता है। इट्स नॉट दैट या करंटली इट इज लाइक कोल्ड। बारिश हो रही है अभी। यहाँ तो बहुत ही हालत खराब है गर्मी में, बट ठीक है। सो टू स्टार्ट विद, हम हमेशा फर्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ इज लाइफ गोइंग राइट नाउ? देखो, कॉलेज लाइफ तो एक एंटायरली डिफरेंट, और आफ्टर कॉलेज दिस कॉर्पोरेट लाइफ इज आल्सो एंटायरली डिफरेंट। इधर मैं ऐसा बोलूँगा कि कॉलेज में तो आप मतलब देखते हो किस टाइप से कौन सी कंपनीज मिलेगी, कैसा क्या होगा आगे, फ्यूचर क्या होगा। सबका ड्रीम रहता है अच्छी गुड कंपनी में जाने के लिए। ऐसा ही फियर बना रहता था हमारे साथ भी, और मेरी कुछ प्रॉब्लम्स भी थी, कम्युनिकेशन टाइप की प्रॉब्लम, तो उसका फियर भी था मेरे को। बट आफ्टर गेटिंग दिस कंपनी, मतलब एवरीथिंग इज चेंज्ड। सो राइट, सो आगे वो मैं आपको प्रॉब्लम्स आपने फिगर आउट करी एंड उनको ओवरकम कर लिया इवेंचुअली। हाँ, आगे मैं आपको एक स्टोरी टाइप का बताऊंगा, आप देखना। उससे मतलब पूरा अलग ही रहेगा। मैं लिटरली आई क्राइड आफ्टर गेटिंग दिस कंपनी। तो ये कंपनी मिलना मतलब बहुत ज़रूरी था मेरे लिए, तो और मेरी लाइफ के लिए भी। तो दैट्स ग्रेट। नहीं, हम लोग या आएंगे इस पे फॉर श्योर, स्टोरी पे आएंगे, या बट इधर आने से पहले, हाउ वाज सो योर स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, जब आपने से स्टार्टिंग में, क्या आपकी बेस्ट मेमोरीज हैं एंड व्हाट काइंड ऑफ अ किड यू वर बैक देन? देखो, मैं लोअर एवरेज स्टूडेंट था। ओके। मेरा एंटायरली बैकग्राउंड हिंदी मीडियम था हम्म। टिल 12th। मैंने इंग्लिश का सेड, ऐसे आईडी सेड का मीनिंग तक नहीं पता था मुझे टिल 12th। तो मैं एक सरकारी स्कूल से मतलब स्टडी की मैंने। मेरी 11th 12th भी हिंदी मीडियम में ही हुई। एवरीथिंग वाज इन हिंदी। सो ये मेरा मतलब डिफ़िकल्ट फेज़ था, जो मतलब जब मैं कॉलेज में पहुंचा था। वो जो स्विच मैंने था एकदम से। मैंने मतलब 10th तक तो मतलब नॉर्मल चला, और उसके बाद जैसे अब मेरे पापा की फुटवेयर शॉप है, तो उस पे वो काम करते हैं। तो उधर कोई आया था, मतलब ग्राहक आता था, कस्टमर्स। तो उधर उनसे बात हुई उनकी, एक कस्टमर से। तो उन्होंने बताया कि आपको जेई की प्रिपरेशन करवानी चाहिए आपके बच्चे को। उसके बाद पापा ने सोचा कैसे कराएंगे, घर में पैसे भी नहीं थे, कैसे कराएंगे, तो कैसे तो करके उन्होंने अरेंजमेंट किया और मेरे को भेज दिया इंदौर। एलएन इंस्टीट्यूट था पहले, रैंकर्स पॉइंट था, फिर उसके बाद एलएन में कन्वर्ट हो गया था वो। तो वहाँ पे 2 साल स्टडी की, वही हिंदी मीडियम में। अभी इंग्लिश आया ही नहीं है मेरे जीवन में। अच्छा। तो 11th मेरा हिंदी मीडियम में चला।
उसके बाद ट्वेल्थ भी, मतलब मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट था। मुझे मतलब मेरे परसेंटेज भी सही नहीं थे। हम्म। मेरे टेंथ में 72% थे ओनली, और ट्वेल्थ में 65। और मतलब समझ ही नहीं आ रहा था लाइफ किधर जाएगी। पर मैं मेरी तरफ से पूरी मेहनत करता था। मैं कभी भी ऐसे मक्कारी टाइप कुछ किया नहीं मैं। उसके बाद ट्वेल्थ तक हुआ, जेई मेंस क्लियर हुई, नंबर नहीं आए अच्छी इतना भी रैंक नहीं आई टेंथ, बट या क्रैक कर लिया। रैंक भी नहीं आई अच्छी, और अच्छा। मतलब क्लियर हो गई थी। हाँ। इतने नंबर आ गए थे कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। तो ठीक है। मैं सम्राट अशोक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, मेरे को ये कॉलेज मिल गया था, और मेरे को बस एक ही ब्रांच पता था, कंप्यूटर साइंस। तो हम्म। मैंने कंप्यूटर साइंस ब्रांच उसमें ले ली कॉलेज में। और अब ले ली। अब मेरे को इंग्लिश आती नहीं है, वहाँ पूरा सब स्टूडेंट, अच्छे अच्छे स्टूडेंट आए थे, वैसे तो सब क्लियर करके ही आए थे जेई की। उसके बाद मेरा क्या बोलते कॉलेज में एंट्री हुई। मैं पता है एक प्रोफेसर के पास जाके बस ऐसे बोला था, सर क्या मैं हिंदी में दे सकता हूँ क्या इंटरव्यू? इंटरव्यू क्या वो, क्या टेस्ट वगैरह सब? हाँ। बोले ना, दिस इज नॉट अलाउड। सो आफ्टर दैट, टिल फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, मैंने मतलब फोकस किया इंग्लिश कम्युनिकेशन पे। मैं पहले अंडरस्टैंड कर पाऊँ उस पे फोकस किया मैंने पहले। फिर मैं मतलब ऐसे ही टीवी सीरीज वगैरह देखता था, फिर न्यूज़पेपर टाइप का चीज पढ़ता था, और ब्लॉग्स वगैरह ये कवर करता था, मतलब पढ़ता था और कैच करता था वर्ड्स किस टाइप से। तो मेरा मतलब सेकेंड ईयर तक मुझे पता नहीं था मतलब अब गेट के बारे में। तो हाँ। उसके बाद मेरे को पता चला गेट की एग्ज़ाम होती है, और एक आईआईटी में जा सकते हैं, आईआईटी और एनआईटीज में। राइट। तो फिर मैंने थर्ड ईयर से थर्ड ईयर तक मेरा मतलब ऐसा हो गया था कि मैं समझ पाऊँ इंग्लिश को, इतना अच्छा भी नहीं, पर थर्ड ईयर तक मेरा मतलब मैंने मेडीज ही ज्वाइन कर ली थी, गेट की कोचिंग। उसके बाद ज्वाइन करने के बाद, अब ज्वाइन तो हो गई, मेरे साथ एक दोस्त भी था, उसने भी ज्वाइन करी थी। तो हमने ज्वाइन कर ली, मेरी जी चल रही है। और साथ ही साथ मैं अप डाउन करता था कॉलेज। भोपाल में मेरा मतलब मेडिजी कोचिंग थी, और विदिशा में मेरा कॉलेज था, सम्राट अशोक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। तो मैं अप डाउन करता था वहाँ पे और पढ़ता था। फिर टिल फोर्थ ईयर, उसमें फाइनल ईयर, टिल फाइनल ईयर मैंने मतलब कवर कर लिए थे सारे सब्जेक्ट्स। पर कुछ इंसिडेंट हुआ था, मतलब मेरे घर वालों ने मुझे ही नहीं बताया वो चीज़। जैसे पापा का ऑपरेशन हुआ था, कब गेट एग्ज़ाम फेब में होती है, मिड ऑफ फेब। तो उसी फेब में पापा का ऑपरेशन होने वाला था, वो किसी ने बताया भी नहीं था। सो लाइक और आपके थर्ड ईयर के लास्ट में नहीं नहीं, फाइनल ईयर फाइनल ईयर। कॉलेज। ओके। हाँ, फाइनल ईयर 2020। हम्म। तो 2020 फेब में मतलब मैंने गेट की एग्ज़ाम दी, और वो पूरा खराब चले गया। क्यों? टेंशन के कारण। उसके बाद तुमको पता ही है कोविड आ चुका था। 22 मार्च कोविड लॉकडाउन का फर्स्ट डे था, 22 मार्च। उसके बाद मतलब तुम ये सोच लो, सब बर्बाद, कुछ भी नहीं। पूरे 4 साल चले गए, कुछ भी नहीं मेरे हाथ में जॉब। इवन मैंने टीसीएस का इंटरव्यू तक क्लियर नहीं कर पाया। क्यों? और टेंशन भी इतना था, मैंने कैंपस प्लेसमेंट में बैठना ही बंद कर दिया। वहाँ पे नॉर्मल कंपनीज आती थी, 3.5 4 लाख 5 लाख, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कोई पैकेज देता भी नहीं था इन कंपनी, मतलब कॉलेज में। तो ऐसा था, और मेरे को बैठना भी नहीं था, क्योंकि मेरे को पता था इतनी सैलरी से तो कुछ होना ही नहीं है कुछ नहीं होने वाला इतना। एग्जैक्टली। क्या फिर उसके बाद मतलब कोविड आ चुका, और घर में अलग प्रॉब्लम आ गई।
आप ये सोचो, आप भरोसा नहीं मानोगे, मैंने फुटपाथ पे रोड पर शॉप लगाता था मैं, फुटपाथ। घर की कंडीशन बहुत खराब थी, कोविड भी आ चुका था, घर में अनाज भी नहीं था, इतनी ज़्यादा नौबत आ चुकी थी। इवन जब मैं कॉलेज में भी था ना, मेरी बुआ की लड़की ने मतलब 5,000 रुपये दे के वो मैं चलाता था महीना मेरा। गेट गेट की कोचिंग के तो बुआ नहीं भरे थे पेमेंट, और मैं ऐसे चलाता था 5,000 में ही पूरा मंथ। उसके बाद ये कोविड आ चुका था और मेरी गेट क्लियर नहीं हुई थी। रिजल्ट भी आ चुका था, मार्च अप्रैल तक आ जाता है रिजल्ट, एग्जैक्ट डेट पता नहीं। तो मेरे क्लियर ही नहीं हुआ था, इतना खराब गया था। और आप ये सोचो, टेस्ट में मेरे अच्छे नंबर आते थे गेट के, इतने भी बट वो मतलब एग्जाम के टाइम पे ही थिंग एवरेज हैपेंड जिसकी मार्क्स वजह से आते थे गेट में भी, तो उसमें टेस्ट सीरीज में भी। टेस्ट। और फिर उसके बाद मैं पढ़ाता भी था। तो मतलब जो मेरे दोस्त थे उन्होंने कोचिंग नहीं कर रखी थी, तो मैं उनको सब्जेक्ट्स पढ़ाता था। और अभी मैं बताऊंगा आपको, उसमें से एक दोस्त ने पूरी गेट क्लियर भी कर ली थी, और वो ही मेरे साथ एनआईटी के में आया था, आईटी ब्रांच में। तो उसके बाद अब मैं घर में घर में मेरा भाई है, एक सिस्टर है। तो मेरा भाई और मैं जाते थे शॉप लगाने, क्योंकि घर को सपोर्ट करना भी जरूरी है। वो राइट। पापा का तो ऑपरेशन हो रखा था, तो वो कुछ कर नहीं पाते थे। फिर मेरी सिस्टर मतलब स्टडी करती थी उस टाइम तक। उसके बाद मेरे पापा मम्मी ने बोला बहुत कि मतलब करना तो पड़ेगा, कि स्टडी छोड़ नहीं सकते, यही एक जरिया है। तो और वो मेरे से बहुत उम्मीद थी। और फिर घर पे घर का अलग बर्डन, लोन्स वगैरह, वो अलग सिस्टम चल रहा था पूरा। मतलब टेंशन ऐसी आ गई थी, कोई मतलब कैसे हैंडल कर पाए इस चीज़ों को। पापा में सोल्यूशन ही नहीं पापा समझ पे में आ रहा था ना कुछ। हाँ, सॉल्यूशन ही समझ में नहीं आ रहा था, और मैं पापा पे कुछ डाल भी नहीं सकता था, इतना टेंशन। फिर उसके बाद ये पापा मम्मी ने सपोर्ट किया, बहुत बोला मुझे। इवन माय मदर वाज क्राइंग दैट टाइम, तो बहुत रोते भी थे। उसके बाद ये गेट की प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट करी जून से, अगेन, क्योंकि फैमिली फाइन थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। उसके बाद मैंने स्टार्ट करी गेट की प्रिपरेशन टिल, मतलब मैं, मेरा घर मतलब ऐसे ही किराए से है, अभी भी है वैसे। तो मैं बुआ के यहाँ रहता था, तो बुआ ने मेरी बहुत केयर करी। तो मैं उनके यहाँ रहता था, अलग ही एक रूम था मेरा, वहाँ पे मैं पूरी प्रॉपर स्टडी करता था। मतलब मेरा ये था, मतलब लूज करने के लिए कुछ था ही नहीं, पहली बात। राइट। तो हाँ, तो मेरे को मतलब सिर्फ फोकस करना था, एक स्टडी ही करनी फोकस थी। था एंड टारगेट वाज क्लियर कि हाँ, गेट क्रैक करना है सर। तो मैं मतलब हाँ, तो मैं वहाँ पे मतलब एक ही कमरे में रहता था, वहीं खाता था, सब करता था। मेरे को पता था कि ये आर या पार, ऐसा और कुछ है ही नहीं इसके अलावा। तो मैंने एक कमरे में बंद होके पढ़ाई करना स्टार्ट किया। 6 घंटे सोता था प्रॉपर, 8 घंटे की नींद होती है ऐसे तो, पर मैं 6 घंटे सोता था, बाकी स्टडी करता था। और खाना खाने का टाइम वगैरह और थोड़ा टहलने का टाइम निकाल लेता था। और क्योंकि 6 घंटे सोता था, पर दोपहर में एक नैप ले लेता था, तो नींद पूरी हो जाती थी मेरी। उसके बाद और फ्रेशनेस भी आ जाती थी। फिर पढ़ाई करते 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 कोविड तो चल ही रहा था, घर घर में मतलब प्रॉब्लम वो चल ही रही थी। और मैं जाता नहीं था ज़्यादा घर, क्योंकि टेंशन से मेरा दिमाग खराब हो जाता था। तो राइट। मैं मतलब फोकस करता रहा। और फिर 2021 में अगेन मैंने गेट दी। और वही कोविड तो बंद हुआ नहीं था, तो चल ही रहा था वो तो। गेट दी,
फिर रिजल्ट आया, फिर मैं रोया, इतना रोया, पता नहीं कितना रोया। रिजल्ट फिर मतलब अच्छा आया था? हाँ, मतलब ठीक ठाक आया था। आईआईटी तो नहीं जा सकता था, पर एनआईटी की होप थी। तो फिर राइट। मतलब मैंने रिजल्ट बताया। अभी तक मेरी मम्मी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था तक, जब तक कॉलेज ना मिल जाए। तो फिर काउंसलिंग स्टार्ट हुई। पहले ही राउंड में मेरे को एनआईटी के मिल गया, कंप्यूटर साइंस। और फिर इतना खुश हुआ मैं उस दिन कि मतलब चलो, अब एक कॉलेज मिल गया है, और स्टाइफन तो मिलता ही था सबको, तो उससे थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और वैसे भी देखो, मैं एक चीज यहाँ पे वो भी बोलना चाहता हूँ कि मतलब जो टीसीएस इन्फोसिस में जाने की सोच रहे हैं, एटलीस्ट उनको वन टाइम गेट एग्जाम देनी चाहिए अच्छे से प्रिपेयर करके। और क्योंकि देखो, टीसीएस इन्फोसिस में तुम जाओगे और तुमको कितनी सैलरी मिलेगी? 30,000 मिलेगी, उसमें से भी अभी तो टैक्स नहीं लगेगा, अभी रूल बदल गए, तो 30,000 मिलेगी। उसमें तुम्हारा खर्चा 10-15 हज़ार तो ऐसे ही चले ही जाएगा, सूखा सूखा। राइट। हाथ में कितना आएगा? 15,000 रुपये ही आएंगे। इतना तो 12,400 तो कॉलेज ही दे देती है स्टाइपेंड। तो ये मेरी थिंकिंग थी उस टाइम। मतलब ये से सोचता था, तो मैं कंपनी में बैठा ही नहीं था, टीसीएस इन्फोसिस इस टाइप की। ऐसा नहीं है ये अच्छी कंपनी नहीं है, पर मेन बात वही आ बट जाती है अगर हमें देखने। वो मिल रही है तो वी शुड थिंक अबाउट कि एक बार गेट ट्राई कर लेना हाँ, चाहिए। तो वो हाँ, बेटर ऑप्शन है, क्योंकि फिर थोड़ी करेक्ट, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिल जाती है गेट के बाद। करेक्ट, करेक्ट। फिर उसके बाद एनआईटी के में आया, और पहला सेमेस्टर तो मेरा ऑनलाइन हुआ था क्यों, कोविड की वजह से। तो उस टाइम है ना, मेरा इंटरेक्शन इतना हुआ नहीं था। पर एक वो बोलते हैं ना, पॉइंटिंग स्टूडेंट। क्योंकि है ना, जब मीटिंग, हमें को बहुत लोगों ने बोला, जब मीटिंग्स चलती थी, मीटिंग्स मतलब लेक्चर्स वगैरह चलते हाँ, थे, लेक्चर्स। तो मैं ऐसे ही लास्ट में मतलब गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ये सब बोलता रहता था। तो उससे मतलब कॉल पे ही जानने लग गए, मेरे को देखा हाँ। ही नहीं था किसी ने। फिर कॉलेज गया मैं। कॉलेज जाने के बाद सबसे मिला, पूरे ब्रांच से मिला। इवन CSIS, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, और CSE। मैं CSIS से था, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से। तो कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, तो उसमें क्या बोलते हैं, सब सब लोगों से दोस्ती हुई, अच्छे, सब अच्छे थे। किसी को एटीट्यूड नहीं था, सब नॉर्मल नॉर्मल थे, अच्छे से बात करते थे, सबके बिहेवियर बहुत अच्छा लगता था। तो ऐसा ही इन्वायरमेंट मेरे को चाहिए रहता था, क्योंकि मैं ओल्ड कॉलेज में था, मेरी इतनी रैगिंग हुई है, इतनी रैगिंग हुई है, मैं बता नहीं सकता। तो वो मतलब अच्छा भी नहीं लगा मेरे को वो सिस्टम। बीटेक का फेज ओवरऑल इतना हाँ, फुलफिलिंग बहुत या फिर हेक्टिक अच्छा भी नहीं था। है। और हाँ, मेरे को बहुत प्रॉब्लम्स भी आई, कम्युनिकेशन। इवन मेरे पॉइंटर भी सही नहीं थे, पॉइंटर्स जो थे बहुत खराब आए थे, क्योंकि मैं लर्न कर ही रहा था। फर्स्ट सेकेंड ईयर में ही मेरे पॉइंटर खराब हो चुके थे, तो उनको कवर करते करते मेरे को लास्ट तक थोड़े सही आने लग गए थे। फिर उसके बाद इधर कॉलेज में फर्स्ट फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में मस्त गया। सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, सबसे इंटरेक्शन हुआ उसमें, और बातें वगैरह हुई। फिर उसके बाद इधर क्या बोलते हैं, दोस्त वगैरह बने। चूज कर रहे थे कौन से ग्रुप में जाए, ग्रुप बना बना के रखते कॉलेज के अंदर। ऐसे कि केरला वाले अलग है, और तेलुगु वाले अलग है, मध्य हाँ। प्रदेश वाले अलग, महाराष्ट्र वाले अलग, गुजराती तो एक पूरी गैंग थी। इधर एक चीज बताता कि मतलब मेरे को, अभी करंटली मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, मेरी मम्मी गुजरात की है, पापा राजस्थान के है, मध्य प्रदेश में पढ़ाई हुई, तो आपके लिए तो कर्नाटक। कंफ्यूजिंग हो गया कौन सा ग्रुप ज्वाइन करें। नहीं, मैं
ये फैक्ट बात है, अब बता रहा हूँ एक चीज। मैं हर ग्रुप में था। राइट। मैं था हर ग्रुप में। अब मेरी आदत है मतलब हंसी मजाक करना थोड़ा। मैं खुश रहता हूँ इस चीज से। सबको हंसाना और बातचीत करना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, तो मैं सभी से बात करता था। ऐसा नहीं इंट्रोवर्ट टाइप का बैठ गया। मैं सबसे बात करता था, मुझे अच्छा भी लगता था। तो मेरे को जो ग्रुप अच्छा लगा ये वाला था। आर्यन, अभिनव, कौस्तुभ, ये सब जितने भी थे मुझे बहुत सही लगा। तो मैं इस ग्रुप में ही था, मतलब ऐसे ग्रुप बोल रहा हूँ। बाकी सारे स्टूडेंट एक ही हाँ, थे। मतलब सबसे बातचीत अच्छी थी, बट ये स्पेसिफिक लोग थे जिनके साथ ज्यादा मस्ती वगैरह ज्यादा होती थी और सब। हाँ, तो हम ट्रिप वगैरह पे भी बहुत गए उधर। फिर मतलब हर हर एवरी मंथ हम कहीं चले ही जाते थे। मैंगलोर चले गए। तो एनआईटी कैसे मैंगलोर पास में ही है। 5 किलोमीटर के रास्ते में वैसे ही चले जाते थे। फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर तो बहुत अच्छा गया। सेकेंड ईयर फिर गाइड सिलेक्ट करने का डे आया। अब एक मतलब स्टूडेंट था, तो उसने मेरे को रिकमेंड किया मोहित सर को। प्रोफेसर मोहित सर थे राइट। एनआईटी के में, जिनके अंडर हम वर्क कर रहे थे। अभिनवा भी उस उनके अंडर ही था। तो आफ्टर गेटिंग दैट प्रोफेसर माय लाइफ इज चेंज्ड, एंटायरली चेंज्ड। सो उस मतलब आप ये सोचो कि एक प्रेजेंटेशन हुई थी मेरी उन प्रोफेसर के सामने। मेरी आवाज नहीं निकल रही थी, इतना डेंजर। मतलब डेंजर नहीं, मतलब ऐसे वो सर वीडियो ना देख ले वाला। नहीं तो वो खुशी पता है, होंगे कि लाइक हाँ, उनके आने के बाद थिंग्स चेंज्ड एंड। सबकी लाइफ चेंज हुई। आप किसी से पूछोगे ना उनके अंडर जो वर्क किए हुए हैं, आप उनसे मतलब अलग ही उनका व्यू रहेगा उनके प्रति। अब इधर जैसे मैं जैसे ही गया उनके अंडर, और उन्होंने ना एक प्रेजेंटेशन हुई थी और उसमें मैंने कुछ बोल दिया था। मुझे इतना सुनाया ना, इतना सुनाया ना, मैं पता पूरा शरीर गीला हो गया और मेरे को चक्कर आ गए। वो सुना रहे तब भी मैं पता वो उनके सामने से बोल रहा हूँ, सर मुझे चक्कर आने लग रहे। वो एकदम चुप हो गए, मुझे बिठाया अरे बेटे से। फिर एकदम मूड चेंज हो गया उनका। वो इतने सही सर है ना, उनके जैसा मैंने आज तक नहीं देखा। बेस्ट गाइड मतलब ऑफ लाइफ। तो फिर लास्ट लास्ट डे ऑफ द एनआईटी के, टिल लास्ट डे, जैसे ही जैसे डे कंप्लीट हो रहे थे, वो सर मतलब एक दोस्त की तरह बन गए। इवन ही इज कमिंग एवरी 6 मंथ इन बेंगलोर। तो हमसे मिलने आते, बातचीत करते। अब तक 5 से 6 बार मिल चुके हैं हम इधर बेंगलोर में। मतलब सब स्टूडेंट जो होते हैं ना उनके, हाँ, सबके तो वो साथ। कनेक्शन है लाइक ऐसा नहीं कॉलेज हाँ, के बाद एकदम। इंस्टाग्राम पे मेरी उनकी उनकी फोटोज है। उनके साथ रहता, अच्छा मजे हंसी मजाक होता। फिर कॉलेज में जो जो मतलब लर्निंग फेज रियल स्टार्ट हुआ था, वो गाइड जैसे सिलेक्ट हुआ तब से स्टार्ट हो चुका था। उनके अंडर जो प्रोजेक्ट किया, मतलब बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था वो। उस पता है उस एक आई ट्रिपल ई, पता होगा ना, आई हाँ हाँ ट्रिपल ई रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं उधर। हाँ। तो एक मेरा कॉन्फ्रेंस पेपर था, तो उन्होंने बनवाया था। पर ये पेपर बनवाने से पहले ना एक प्रोजेक्ट एग्जीबिशन हुआ था शिमोगा में, कर्नाटक में। तो उधर नियरली 100 या 120 पीपल्स आए थे, मतलब प्रोजेक्ट लेकर। तो वहाँ पे पूरे प्रोजेक्ट शो करते हैं, क्या बनाया है, किस टाइप से वर्क करेगा। आईओटी प्रोजेक्ट्स भी थे और डिफरेंट कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स भी थे। हमारा क्या बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट सिलेक्ट हुआ था इधर
क्या बोलते हैं, पहले तो वो हुआ था सिलेक्शन टाइप का। सिलेक्शन राउंड्स हुए होंगे ना? हाँ नहीं नहीं, पहला राउंड तो वो था सिलेक्ट होगा प्रोजेक्ट कि आपका हाँ, लायक है कि नहीं प्रेजेंट करने के लिए, इस टाइप से। समझ तो गया। हमारा पेपर मतलब रिसर्च बेस्ड टाइप का ही था। पांचों का, पांचों का नहीं, चार का। तो चारों का सिलेक्ट हुआ था अच्छा। वही सेल के अंदर। तो हम गए थे प्रेजेंट प्रेजेंट करने शिमोगा। वहां गए, प्रेजेंट किया। मेरे को तो बहुत डर लग रहा था। ये सेकेंड ईयर है, फर्स्ट ईयर ऑफ एनआईटी के, टिल फर्स्ट ईयर कम्युनिकेशन सही नहीं था मेरा, बिल्कुल आप भी। थोड़े अंडर कॉन्फिडेंट किड थे मतलब बेसिकली हाँ कॉलेज लाइफ के टाइम पे। हाँ। ठीक है। फिर मैंने उधर प्रोजेक्ट ऐसा प्रेजेंट किया। अब हमको तो पता नहीं 100 प्रोजेक्ट है, कौन ही आएगा फर्स्ट, ऐसे वैसे हम तो ऐसे बोल देते, हम निकल चुके उधर से हाँ प्रेजेंट करके। मैंने प्रेजेंट किया बहुत अच्छी तरीके से, प्रेजेंटेशन दी अच्छे से। मैं लैपटॉप तो ऐसे खटारा है ना, ये रखा हुआ है इधर ही नीचे पूरा, उसको रिमूव कर दो बंद हो जाता है। तो मैंने उसके ऊपर रुमाल ढक दिया था, वो टूटा फूटा जो था। मैंने प्रेजेंट किया कैसे तो। अब हम तो इधर आ रहे हैं एनआईटी के की साइड, वापस रिटर्न हो रहे हैं, और वहाँ मेरा नाम अनाउंस हो रहा, फर्स्ट प्राइज। मेरा प्रोजेक्ट फर्स्ट आया, ये सर के अंडर जो किया। तो कैश प्राइज वगैरह भी थी उसमें। फिर वो है ना एनआईटी के ही आए थे मुझे सर्टिफिकेट देने, फिर तो आप वहाँ। लोग वापस नहीं गए लेने के लिए फर्स्ट प्राइज? नहीं, नहीं हमको अरे, पता ही नहीं ना। फिर अच्छा वो बाद में पता चला। नेक्स्ट मॉर्निंग वो एक मेल आया था, तो वो हाँ मुझे आया कॉन्ग्रेचुलेशन टाइप का। मैं क्या सबको आया होगा, मैंने सबसे पूछा, किसी को ही नहीं आया था वो मेल। तो, तो मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा था फर्स्ट प्राइज आ गया वो। और उसके बाद फिर सर 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 ने कॉन्ग्रेचुलेट किया। और फिर उन्होंने वो मुझसे पूछ रहे, बस तूने साले क्या बोला उधर, ये बता। हाँ, मतलब आप तो शॉक हुए होगे, फिर आपके जो फ्रेंड्स जो साथ में गए, सब पूरा ग्रुप गया था, वो ज्यादा हाँ शॉक हुए होंगे कि हाँ ये हाँ। एकदम से फर्स्ट कैसे आ मतलब गया। पता है, मेरे से और अच्छा प्रोजेक्ट ये अभिनव और दाइमा का था। हम्म उनके पेपर भी मतलब पब्लिश हुए, उन्होंने 2 से 3 पेपर पब्लिश किए। मैंने एक पेपर पब्लिश किया और वो एक्सेप्ट हुआ, और हम प्रेजेंट करने गए थे आईआईसी बेंगलोर। हम्म तो कोर्स मेरा हुआ था, तो उधर प्रेजेंट भी किया। अभी आप सर्च करोगे नितिन डाबी IEEE ऐसे लिखोगे तो मेरा वो पेपर आ जाएगा, इनेबलिंग टीएलएस एंड टीएलएस सपोर्ट इन नेस्ट ऐसे। तो अच्छा प्रोजेक्ट था वो, और वो तो मैं डालता ही हूँ मेरे रिज्यूमे में, क्योंकि मेरे को पता ही है वो प्रोजेक्ट। मतलब सेकेंड ईयर पूरा वो प्रोजेक्ट पे काम किया था। हम्म। और मतलब जिस टाइप से वो जर्नी चल रही थी उस प्रोजेक्ट की, बहुत सही चल रहा था। मतलब उन्होंने ना ऐसा सिखा दिया था क्या होता है कॉर्पोरेट लाइफ में कॉलेज के अंदर ही। तो मैं मतलब जितनी भी तारीफ करूँ ना उन टीचर के बारे में, अलग नहीं ही है। बट ऐसा एक इंसान होना चाहिए टू बी ऑनेस्ट, मेरे को भी ऐसा हाँ लगता है क्योंकि अभी जैसे हम लोग हैं कॉलेज में तो आर्यन सर हैं, अब आर्यन सर ही हैं, हमें गाइड करते रहते हैं। अगर या कुछ नहीं होगा तो कुछ ना कुछ मतलब याद दिलाते रहेंगे कि पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, चीजें बताते रहते हैं। तो ऐसा क्या है कि हम खाली नहीं बैठ पाते, फिर चीजें चलती रहती हैं काफी सारी। तो एक वो चीज होती है कि चलो हाँ, गाइडेंस तो मिल ही रही है अगर कुछ भी नहीं हो रहा या तो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो एक बस वो ये अच्छा। जर्नी थी मेरी। हाँ, नहीं ये तो राइट, कॉलेज लाइफ तो आपकी फिर ठीक हो गई, मतलब बीटेक में इट वाज नॉट दैट गुड, बट नॉट एमटेक, हाँ या एमटेक करने में करेक्ट। ज्यादा इट वाज बेटर, राइट। तो आप लाइक बीटेक में ये तो हो गया कि तो आपने बीटेक में जितना मुझे समझ आया आपने इतनी ज्यादा स्टडीज पे भी फोकस किया नहीं आज सच, और या एमटेक में आने के बाद आप थोड़े ज्यादा सीरियस हुए स्टडीज की तरफ, है या ना? करेक्ट। बीटेक के अंदर जो गेट का पूरा जो सिलेबस था ना, हाँ। वो पूरा कंप्यूटर साइंस ही है। हम्म मतलब उससे इतनी सारी चीजें मतलब क्लियर हुई, किस टाइप से कंप्यूटर साइंस वर्क करती है। न्यू न्यू मतलब मैं तो अभी, वो प्रोफेसर थे मेरे, नेटवर्किंग प्रोफेसर थे हम्म अभी।
वही पोस्ट पे हूँ मैं, नेटवर्क इंजीनियर पोस्ट पे कंपनी में। हम्म, तो मतलब पता चला गेट के थ्रू तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई, किस टाइप से सब्जेक्ट्स होते हैं, किस टाइप से कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो किस टाइप से वो यूज़ करते हैं अपन, इस टाइप। राइट। तो वो गेट की एक जर्नी में आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी बन गया होगा फिर उन चीज़ों की तरफ, है ना? करेक्ट पढ़ते करेक्ट जाते हैं तो थोड़ी आदत बनती जाती है। करेक्ट। खैर, तो आप फिर पढ़ाई के अलावा लाइक कॉलेज लाइफ में बीटेक के टाइम आपने कुछ तो किया होगा मस्ती, जैसे आप बैडमिंटन प्लेयर, बैडमिंटन काफी अच्छा खेलते या थे आप, है ना? मैंने और एक्स्ट्रा करिकुलर बैडमिंटन, एक्टिविटीज। या अभी जैसे बैडमिंटन मैंने बीटेक से स्टार्ट किया था। हम्म। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है मेरे को खेलना, और इंटरमीडिएट टाइप का खेल लेता हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा मतलब अच्छा खेलता है, ऐसे नॉर्मल खेल लेता हूँ मैं। अभी जैसे फास्टनेल में टूर्नामेंट्स वगैरह होते रहते हैं, हम्म। तो 2 बार टूर्नामेंट जीता हूँ मैं बैडमिंटन तो आप टूर्नामेंट। खेलते हो अभी भी, हाँ? हाँ। और बाकी मेरा इंटरेस्ट थोड़ा बहुत मतलब बिजनेस से रिलेटेड भी था, हम्म। बिजनेस। और मतलब मैं कॉलेज में यही सोचता था, मतलब हाउ टू अर्न मनी, मतलब। तो नहीं, मोस्ट ऑफ द बच्चे यही सोचते हैं, हम लोग भी कॉलेज में हम यही सोचते हैं, इजी वेज टू अर्न मनी। लाइक हाँ, इजी कॉर्पोरेट वे लाइफ तो एक टाइम के बाद आनी ही है, वो वी नो द हाँ करेक्ट। रियलिटी, बट पर फॉर नाउ। जो इजी वे रहता है वो बिल्कुल सही नहीं रहता है। तो मैं तो इजी वे में कभी नहीं जाना चाहिए। पर हाँ, तुम जाना चाहते हो एक बार जाके देख लो, एक्सपीरियंस मिल जाएगा फिर जब फिर जब अपने आप लॉस होगा तो अपने आप वापस आ जाओगे। हाँ करेक्ट। तो राइट। इजी वे में नहीं जाना चाहिए। तो इजी वे लाइक आपने ट्रेडिंग वगैरह बाकी ट्राई करी थी फिर दिन? हाँ, बाकी जैसे मेरे को आती है ट्रेडिंग, ऐसा नहीं है। हम्म। मतलब जैसे मैं बताता हूँ, मैंने कॉलेज से स्टार्ट करी थी। हम्म। मैं थर्ड ईयर में था ना जब बीटेक में, तब मैंने स्टडी करना स्टार्ट किया। मेरा अकाउंट भी नहीं था, ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह कुछ था नहीं ऐसा। फिर मैंने अकाउंट वगैरह खुलवाया, डीमेट अकाउंट खुलवाए। तो फिर मैं बस ऐसे चेक करता था किस टाइप से मतलब शेयर्स वर्क करते हैं, लाइक, किस टाइप हाँ, से कैसे, व्हाट्स उनके द एट्रीब्यूट्स प्रोसेस? वगैरह, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स वगैरह किस टाइप से, मतलब कौन सा एट्रीब्यूट कैसे वर्क करता है। फिर बहुत सारे ग्राफ्स होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, वो किस टाइप से वर्क करते हैं। ऐसे करते करते मतलब अब पैसा तो है ही नहीं, तुमको बताए 5,000 रुपये आते थे घर से उसी में राइट। महीना गुजारता था मैं। पैसे मैंने डाले ही नहीं, पहली बात। कब तक नहीं डाले, जब तक ये कंपनी ना मिल गई हो। हम्म। उसके पहले मैंने कभी पैसे डाले ही नहीं। तब उसके तक पहले आप मैं सिर्फ समझ रहे थे कि मेरा ट्रेडिंग होती कैसे मेरा है, क्या होती है। मेरा हाँ, मेरा उस मतलब बहुत रुचि थी उसमें जाने के लिए, कि किस टाइप से ट्रेडिंग वर्क करती है। मैं क्या यूट्यूब पे लाइव ट्रेडिंग करते रहते हैं लोग, ऐसे ही हम्म। देखता रहता था कि वो किस टाइप से मतलब फॉलो कर रहे, कौन सा इंडिकेटर लगा रहे, क्या देख रहे उस वीडियो में, वो मतलब क्या देख रहे उस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में। मैंने प्लेटफॉर्म तो मिल गया था मुझे, फिर मैं लगा लगा के देखता था कैसे वर्क कर रहा। फिर मैं पता है पेपर ट्रेडिंग करता था। पेपर ट्रेडिंग का मतलब है पैसे नहीं है अपने पास, पर आपने अपनी पॉइंट लगा लिए कि पेपर पे लिख लिया इस टाइप से कि हाँ मैं यहाँ पे बाई कर रहा हूँ। तो उससे क्या है, ट्रेन होता है इंसान अंदर ही अंदर, तुमको गलतियां पता चल जाएगी। पर पेपर ट्रेडिंग और रियल ट्रेडिंग एंटायरली डिफरेंट, क्योंकि मैंने की है वो, और मैंने लॉस भी किया है। और मैं तो रिकमेंड करता हूँ कभी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहिए। तो कभी भी मतलब जैसे मैं एक बताता हूँ आपको क्या हुआ था। 25,000 से मैंने कर लिए थे 1,20,000 रुपीज इन इन 5 डेज। 5 days? फिर उसके बाद है ना, वो लालच रहता है ना इंसान को। हाँ। अब वो लालच तो आ गया मेरे को फिर से, कि मैं तो इतना बना सकता हूँ, फिर और कर सकता हूँ मैं ऐसे ऐसे। क्योंकि मैं ट्रेडिंग
स्ट्रेटेजीज लगाता रहता था। तो अब मेरे पास पता है कौन सा कैसे ग्राफ वर्क करता है। तो हम्म। अब फिर उस पता 2 दिन में वो गए सारे पैसे। 5 दिन में कमाए, 2 दिन में उड़ा दिए। हाँ, ये होता है ट्रेडिंग का। और तो अपने 25,000 भी उड़ा दिए। नहीं, उसमें से मेरे को 10,000 मिले बस। हो जी। मैं मतलब सीरियसली, मतलब मैं कुछ छिपा नहीं रहा, मैं डायरेक्टली हाँ बोल हाँ, रहा हूँ नहीं, दैट्स कि ट्रू, दैट्स ये हाँ एकदम सच्चाई है, क्योंकि आप अब तो हाँ खैर उस टाइम आपके टाइम पे ट्रेडिंग होती थी, अब तो जो नए प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, स्टेक एंड ऑल, स्टेक पे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो स्टेक यूज करते हैं, एंड हाँ, दे यूज दैट, एंड फिर उससे मतलब इट्स इजी मनी, एंड जल्दी इजी पैसा मनी है, में बट उस पे कभी नहीं है। लॉसेस जिन दोस्तों ने मेरे खाए हैं। पर हाँ, पर मैं रिकमेंड करता हूँ तुमको म्यूचुअल फंड में जरूर डालने चाहिए पैसे। हम्म। क्योंकि अभी जैसे मेरा सीनियर है एक, फास्टनेल में ही है। हम्म। हाँ, वो ज्यादातर फास्टनेल के अंदर मेरे सीनियर ही दोस्त है। हम्म। पूरी, मैं जैसे नेटवर्क टीम इंफ्रास्ट्रक्चर टीम के अंदर आती है, तो पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर टीम 70 पीपल्स है। तो सब मतलब जानते एक दूसरे को अच्छे से। हम्म। जिसमें से एक दोस्त सीनियर है, वो थोड़ा अच्छा दोस्त बन चुका है। तो हम वो मतलब जैसे स्टॉक्स मार्केट, शेयर मार्केट से रिलेटेड हम बात करते रहते हैं हमेशा। हम्म। तो वो खुद रिकमेंड करते हैं कि काश में उनको 12 साल का एक्सपीरियंस है पूरे कॉर्पोरेट लाइफ में। तो वो खुद काश में उस टाइम कर रखा होता, हम्म। तो वो आज मेरे पास मतलब 1 करोड़ के ऊपर हो जाता। तो जो ईएमआई टाइप का, ईएमआई नहीं, वो क्या बोलते हैं, एसआईपी टाइप का जो होता है, हम्म। वो एक करना ही चाहिए सेपरेट राइट, रादर अलग से। देन कि हम छोटे छोटे ऐसे वो ढूंढने तुमको फायदे, करना है पैसा ट्रेडिंग, हाँ डाल के छोड़ देना चाहिए। हाँ तुमको ट्रेडिंग करना है, तुम करो, पर तुम अपनी स्ट्रेटेजीज बनाओ हम्म। और उस पे फिक्स रहो, कभी वो काम कर रही है, और उससे है ना बनाओ, पैसे बना सकते हो तो। पर एक अमाउंट से करो, उसके बाद वो अमाउंट खत्म हो जाए तो तुम छोड़ ही दो ट्रेडिंग करना। बाद में वापस पैसे मत डालना, ऐसे ऐसे उसकी बोलता मतलब हूँ। लत नहीं लगनी चाहिए। लत नहीं लगनी चाहिए। मतलब एक मान लो 25,000 इन्वेस्टमेंट किया, ट्रेडिंग कर हम्म। रहे हो, बाकी जो आपका सैलरी पार्ट है, जो भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करते जाओ एवरी मंथ, पर उस 25 को रखो आपके ट्रेडिंग के लिए, लर्निंग के लिए। चलो लर्न कर लिया है, ऐसे इस टाइप से। और बाकी पेमेंट आपको स्टॉक्स खरीदने चाहिए। उसके बाद ये क्या बोलते हैं, म्यूचुअल फंड में डालनी चाहिए। म्यूचुअल फंड बढ़ता ही है, क्योंकि उसमें क्या रहता है, जो स्टॉक सही परफॉर्म नहीं करता तो वो निकाल के फेंक देते हैं। जो राइट, वो सेफेस्ट ऑप्शन है। ऑपरेटर्स वगैरह जो होते हैं, जो म्यूचुअल, हाँ। जिसका म्यूचुअल फंड वो सेफ रहता है हमेशा, हम्म। पक्का सेफ रहता है। तो इस टाइप से ये स्टॉक्स मार्केट की जर्नी है। तो कभी भी नहीं, ना सही है। इन्वेस्टमेंट करें, है ट्रेडिंग करें, इन्वेस्टमेंट जरूर करें, हाँ, जरूर करना चाहिए इन्वेस्टमेंट। सही है। तो ये तो आपने पढ़ाई से फिर वो जॉब क्रैक करी, एंड फिर आपने थोड़ी ट्रेडिंग वगैरह भी करी कॉलेज में। या अपार्ट करेक्ट। फ्रॉम दिस, जो आपकी प्लेसमेंट टाइम की मेमोरीज थी, क्योंकि बीटेक में आप बता रहे हो कि आपको प्लेसमेंट नहीं लैंड किया आपका सच, एंड आप हम्म। कंपनीज में भी नहीं बैठे थे, तो एमटेक के टाइम पे वो फियर था सेम, या फिर वो चेंज हो गया थोड़ा बहुत, कॉन्फिडेंस वाज बैक? या बीटेक में क्या था, मेरे सारे दोस्त प्लेस्ड होते जा रहे थे, मेरी हाँ। धड़कनें तेज तेज हो रही थी कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा। पर पर जो डिसीजन लिया, मेन बात अपनी लाइफ, मतलब एंटायर लाइफ में है ना, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी एक डिसीजन से। एंड और अपने वो, डिसीजन पे ट्रस्ट करना इज द मेजर पार्ट, हाँ, फिर करेक्ट करेक्ट बैकआउट नहीं करना चाहिए। अगर हमने कुछ सोच रखा है तो करेक्ट। स्टिक करना चाहिए उस उस पे पर। स्टिक करो, कंटिन्यूस रहो, उस पे वर्क करो, आपको सक्सेस बरोबर मिलेगी, मैं तो ये बता देता हूँ। तो मैंने भी यही किया, मैं स्टिक रहा। मेरा पॉइंट वो था, गेट क्लियर करना है, मैंने की। ऐसा नहीं है नहीं होती है,
वो गेट एक पता बार में है, नहीं होगी, 2 बार में होगी, बट या होती तो है। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ गेट है ना इतना भी टफ नहीं है। हम्म। उसको टफ क्या बनाता है, वो सब्जेक्ट्स, 11 सब्जेक्ट्स है उसके अंदर, वो टफ बनाता है, वो रिमेम्बर करने बहुत कठिन होता है पूरा चीज, पर रिवीजन से हो जाता है वो भी। और कंसिस्टेंसी मेजरली होनी चाहिए। हाँ, इतने टफ नहीं आते जेई एडवांस जैसे क्वेश्चन, तो वो एकदम क्लियर कट क्वेश्चंस होते हैं। और कुछ क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर के, मतलब गेट क्वेश्चन में हाँ, ही मतलब आ अगर जाते हैं। पेपर्स भी सॉल्व कर लें तो उससे हो जाता हाँ, ज्यादातर क्वेश्चन कनेक्टेड ही रहते हैं, तो मतलब इतना टफ भी नहीं है, कोई भी निकाल सकता है गेट। बस है। उस सही टाइम से, मतलब टाइम दोगे, वो कंटिन्यूस रहोगे तो बरोबर गेट निकलेगी सबकी। सही। तो और वही फिर बाद में इधर कॉलेज में प्लेसमेंट के टाइम वही आ रहा था, सबकी कंपनीज वगैरह आ रही थी, और धड़कन तेज हो रही थी। 15 अगस्त जो था, 15 अगस्त से कंपनी आना स्टार्ट हो चुकी थी। हम्म। ये जो मेरी कंपनी थी वो 29 अगस्त को आई थी। हम्म। तो और ये पहला ही मेरा रिटर्न टेस्ट क्लियर हुआ था, पहली कंपनी में सीट किया था मैं, मतलब बैठा था, और वो क्लियर हुआ। तो इंटरव्यू राउंड्स भी हुए थे, 3 राउंड हुए थे उसमें। पहला रिटर्न टेस्ट हुआ था, उसके बाद दूसरा ये टेक्निकल राउंड था, टेक्निकल राउंड 1, टेक्निकल राउंड 2, और फिर एचआर, मैनेजर एचआर इंटरव्यू। एचआर, राइट। इस टाइप से हुआ था। तो वो पूरा दिन चला था, सुबह 9 बजे से लेके शाम तक 6 बजे तक। पता है, एक वो बताता हूँ, ऐसे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मतलब ये मैं इंटरव्यू दिया, और रिजल्ट का वक्त था, हम्म। रिजल्ट आना था, क्योंकि जो फास्टनेल कंपनी थी उसने ना ऐसे कर दिया था कि इंटर्नशिप प्लस एफटी, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। तो वो प्रोफेसर मोहित पी तेलानी मतलब अलाउ नहीं करते इंटर्नशिप। तो उन्होंने बोला जो भी इंटर्नशिप होगी तो वो अलाउ, क्योंकि कुछ इतनी सारी कंपनीज थी जो मतलब इंटर्नशिप कराती थी तो उनको फुल टाइम जॉब देती नहीं थी, और सारी जो कंपनी आती थी ड्यूरिंग द प्लेसमेंट टाइम वो सब चली जाती थी उनको, मतलब बहकावे में रख के कि तुमको इंटर्नशिप प्लस एफटी दोनों देंगे, इस टाइप से। तो सर ने मना किया था तो कि मत बैठना ऐसी कंपनी में, क्योंकि फिर बाद में उनको फुल टाइम मिले ना मिले तो वो लटक जाएंगे फिर प्रॉब्लम आगे। होती है फिर वो, हाँ, इशू हो जाएगा। फिर उसके बाद इधर मुझे किसी एक दोस्त ने बताया, मैं टेकटॉक भी अटेंड नहीं किया था मैंने फास्टनेल का। हम्म। मतलब वो पहले होता है ना टेस्ट के पहले टेक टॉक्स, हाँ, हाँ, हाँ। टेकटॉक नहीं टॉक देते हैं, तो उस टाइप से। तो मैं वो अटेंड नहीं किया था। मेरा जो रूम था उसके बाजू में दोस्त था मेरा, उसी रूम के, वो अटेंड करके आया था। तो फिर वो बोला कि तब तक पता है इंटर्नशिप प्लस एफटी था ना ये, सारे स्टूडेंट ने रिवोक कर लिया हो कि मतलब नहीं हाँ, देंगे सबने टेस्ट। बैकआउट कर दिया कि ठीक है। हाँ, तो उसके बाद मैंने नहीं किया था, मैं क्या दे देते क्या उसमें, पर वो नहीं किया। वो बहुत सही रहा, क्यों, क्योंकि हाँ। कंपटीशन चले गया था पूरा। कैसे? क्योंकि राइट। सारे जो सीएस सबने बैकआउट कर स्टूडेंट, दिया क्योंकि इंटर्नशिप प्लस। हाँ। हाँ, और बाकी वो सभी ब्रांचेस के लिए था। हाँ। तो उसमें क्या बोलते, मैंने नहीं किया था, मैंने दिया प्रॉपर टेस्ट। तीन, जैसे 3 कोडिंग क्वेश्चन थे, तीनों क्लियर किए, मतलब 2 फुल कवर हो गए थे सारे टेस्ट केसेस, और एक में आधे हुए थे। तो उसके बाद 72 एमसीक्यू क्वेश्चंस थे, वो बहुत सही गए थे क्योंकि गेट से रिलेटेड ही आया था पूरा उसमें। हाँ, और आपने वो प्रिपेयर किया था हाँ, तो। वो तो प्रिपेयर था ही, वो भी हुआ। फिर उसके बाद ये फिर मेरा मेरा सिलेक्शन हो चुका था, मतलब लिस्ट में आया था नाम कि टेस्ट क्लियर हो चुका है, इंटरव्यू कल होगा।
कल फिर पूरी तैयारी करी, मेरे को फीवर आ गया, फीवर आ गया, डर लग रहा, पता नहीं क्या पे। कभी जीवन में मैंने इंटरव्यू नहीं दिया है, कभी जीवन फर्स्ट इंटरव्यू लाइफ का। और कम्युनिकेशन तो माशाल्लाह अलग ही थी। फिर उसके बाद पर हाँ, जो टेक्निकल चीजें बोलता हूँ ना तो सही से निकल जाती थी उस टाइम। तो फिर इंटरव्यू हुआ, पहला राउंड नियरली 1.2 आवर चला था वो राउंड। उसने उन्होंने दो पैनल थे, मतलब दो थे उधर। उन्होंने क्वेश्चन पूछे, डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क, फिर प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड सारी चीज़ें पूछी। अच्छे से प्रिपेयर किया था। पता है कौस्तुभ, जो मेरा दोस्त था कौस्तुभ, उसके साथ मैं गया था ग्राउंड। और पिछले रात को तो ग्राउंड पे जाके मैं मतलब वॉइस में भी कुछ प्रॉब्लम थी तो उस टाइम तो ग्राउंड पे जाके जम के चिल्ला चिल्ला के मेरा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ उसको, जम के चिल्ला चिल्ला के। उसके बाद फिर वो बोला तू क्वेश्चन, मैं उसको बोला क्वेश्चन पूछ जल्दी, और मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। आज उसने क्वेश्चन वगैरह ऐसे किया, मतलब प्रिपेयर कर रहा था मैं मेरे पिछली रात आप तरीके मॉक इंटरव्यू कर रहे थे, हाँ। मैं मेरे तरीके से प्रिपेयर कर रहा था मैं, कि मैं ऐसे ही दूंगा। फिर उसके बाद अगला दिन हुआ, मैंने दिया, इतना सही गया था वो पहला राउंड। पता लास्ट में उन्होंने मतलब एक पूछा क्वेश्चन, कोडिंग क्वेश्चन पूछा। और मैं पता है मेरा मैं पूरा प्रिपेयर करके गया था कि मतलब इस टाइप से दूंगा। मैं हर वक्त स्माइलिंग फेस था मेरा। जैसे वो हाँ। क्वेश्चन पूछता है वो, मैं पहले सांस लेता हूँ, स्माइल करता हूँ, फिर आंसर देता। उनको भी मजा आ रहा था, मतलब क्वेश्चन आंसर करने में। फिर लास्ट में उन्होंने एक कोडिंग क्वेश्चन पूछा, बोला कि मतलब आइडिया आइडिया दोगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं कोड में लिखा है। मैं बोला क्वेश्चन तो पूछ लिया था और पता ही था, आंसर भी पता था, मतलब किस टाइम में क्या। अब आइडिया क्यों, मैं लिख के बता देता। 2 मिनट 2 मिनट में खटाखट करके लिख के बता दिया आंसर, उनको जैसा आंसर चाहिए था आ गया। उसके बाद वो राउंड अच्छा गया था ऐसे बोल रहा। फिर सेकेंड राउंड था। फिर और सेकेंड राउंड नेटवर्किंग, जो मैनेजर था और मेरा लीड, अभी जो लीड था फास्टनेल में मेरा अभी है, तो उसने मेरा लिया था इंटरव्यू। तो वो राउंड भी बहुत अच्छा गया था। और अभी जैसे इधर कंपनी में अ, वो मतलब ऐसा बोलते हैं, वो कभी रिग्रेट नहीं करेंगे, करेंगे नहीं, करते हैं कि नेटवर्क गलत तो नहीं उठा लिया इस टाइप से। नेटवर्क इंजीनियर क्योंकि है ना, अभी जो मेरी टीम में है, एक को 17 साल का एक्सपीरियंस है, एक को 14 साल का एक्सपीरियंस है, और एक था मतलब वो चले गया, जो लीड था मेरा वो चले गया दूसरी कंपनी में, तो उसको 11 साल का एक्सपीरियंस था। अभी जो 17 साल का एक्सपीरियंस है वो लीड बना है, मतलब अलग ही नॉलेज है नेटवर्क में उनका। तो उनका अभी इनको क्या है, इधर कंपनी में कोडिंग टाइप से रिलेटेड चीज नहीं आती है। तो मुझे मतलब उनको एक ऑटोमेशन इंजीनियर भी चाहिए था जो ऑटोमेट कर सके टास्क को। तो फिर इधर कंपनी में वो हम क्या है, मैं आइडिया जनरेट करता हूँ, डिस्कस करता हूँ टीम से, प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है टीम में। और उनको हिंदी और मेन बात तो ये था, मतलब मेरे को ऐसी टीम मिली, उनको हिंदी भी आती, हिंदी बोलते नहीं आती, समझते नहीं आती। एक समझ लेता है अच्छे से थोड़ा बहुत, पर तो
मतलब वो बहुत सही है। वो मेरी पता है इतनी हेल्प करते हैं। वो मुझे जो उनका एक्सपीरियंस है वो हम्म। मुझे देते हैं कि किस टाइप से। और इतना मतलब भरोसा करते हैं वो कि मुझे नेटवर्क पहले और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मतलब 2 ईयर एक्सपीरियंस के ऊपर एक्सिस मिलते हैं कुछ। और 2 ईयर तक तो रीड ओनली एक्सिस रहते हैं ऑल कंपनीज में। मतलब मेरे को जहाँ तक पता है वो बता रहा था लीड। हाँ। तो वो बोलता है रीड ओनली एक्सिस। मेरे को पहले ही ईयर से मेरा जो 6 मंथ कंप्लीट हुआ ट्रेनिंग का प्रोविजन पीरियड बोलते हैं जिसे। हम्म। तो उसमें उसके बाद मुझे सारे एक्सिस दे दिए थे। इतना भरोसा हुआ था हमको। तो मेरे पास सारे एक्सिस है नेटवर्किंग में उस कंपनी से। फिर वो हम क्या करते हैं मतलब जो भी आइडिया आता है अब उनको कोडिंग आती नहीं है वो मुझे आती है। तो जो भी आइडियाज वगैरह होते हैं हम डिस्कस करते हैं इस टाइप से कर सकते हैं ऐसे ऐसे। और फिर वो आइडिया को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब तक मैंने मतलब 6 से 7 ऑटोमेट कर दी है चीज़ें चीजें, कंपनी राइट। में। हाँ, तो पूरे स्क्रैच से। तो उनको हम्म। भरोसा होता है बहुत अच्छा लगता है। अब उनका मतलब भरोसा जीता है मैंने उनका ऐसा है मैं। तो उनको कहीं ऐसा लग रहा था कि इसका कम्युनिकेशन सही नहीं है तो कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए। तो इस टाइप से उनको पर उन्होंने पर वो उनको लगा इवेंचुअली फिर जैसे, हाँ, चीजें चली तो वो नॉर्मल हो बस ये चलता रहा चल रहा है अभी। गई। सही है, तो अब अच्छा चल रहा है, मतलब नाउ इट्स गुड। हाँ बहुत अच्छा। मतलब फास्टनल में ये बता रहा हूँ ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए पर गवर्नमेंट टाइप की कंपनी मान लो आप। हम्म। पता वो बोलते हैं मतलब उन्होंने पता कोविड में किसी को नहीं निकाला। इवन ये रिसेशन आया था किसी को नहीं निकाला। जबकि उस टाइम तो मेजरली कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को हाँ फायर कर रही थी। हाँ। हाँ तो ये कभी निकालती नहीं है फास्टनर। एक एक ये पॉजिटिव पॉइंट है ये। तो वो पे भी बहुत अच्छा करती है ऐसा नहीं है। हाँ, जो मार्केट वैल्यू पैकेजेस है। और मार्केट लेवल पैकेजेस जो भी हैं, जो भी हाँ हैं फिलहाल, वो तो अच्छे उस हैं। हिसाब से देते हो। नहीं, ये तो सही है। अच्छा, ये तो अच्छी जर्नी थी ओवरऑल आपकी, मतलब ऐसे जॉब तक एंड कॉलेज लाइफ भी, थोड़ा सा पहले हाँ स्ट्रगल, फिर अच्छी कॉलेज लाइफ, फिर एक अच्छी जॉब। तो आपका स्टेप बाय स्टेप चीजें बेटर हुई हैं लाइफ में, है ना? करेक्ट करेक्ट। सही है। सो कुछ क्वेश्चंस जल्दी जल्दी वाले एक बार करते हैं। ज्यादा यादगार आपका क्या है, फर्स्ट ट्रेडिंग प्रॉफिट या फिर आपकी फर्स्ट सैलरी जो आई थी? यादगार मेरी फर्स्ट सैलरी थी। और वो क्यों थी वो मैं बताता। हम्म। क्योंकि जैसे हाँ मैंने वो एक चीज बताई नहीं आपको कि जैसे ही कंपनी हाँ जैसे ही इंटरव्यू हुआ खत्म 6 PM को रिजल्ट आने वाला था। हाँ। और आर्यन के ही रूम में बैठे थे हम सब। नियरली 12 से 15 लोग थे उधर उसी रूम मेरा ही रिजल्ट के लिए। हाँ। और मैं बोल चुका था सबको मेरा हो जाएगा ऐसे। मैं सब बता एक पंच करने जाना पड़ता था डिपार्टमेंट हाँ। अटेंडेंस लगाने। और आउट पंच भी करना पड़ता था। तो वो करने गया। मैं रास्ते में सबको बोलते जा रहा मेरा हो जाएगा। मेरा प्लेसमेंट हो जाएगा। हाँ अब सब अब ये ओवर कॉन्फिडेंस लग रहा था। और वो अच्छा मतलब मेरे को अभी ऐसे लगा अच्छा नहीं था ऐसे बोल रहा था। तो मैं आया रूम में सब इकट्ठे हो गए। मेरा मोबाइल छीन लिया उन्होंने कि नहीं देखने देंगे रिजल्ट। और और सब सब मंत्र पढ़ रहे हैं ओम भूर्भुवस्सुह ऐसे वाला कि डाबी का हो जाए ऐसे। हाँ। अलग ही माहौल जमा था उस रूम के अंदर। और भाई साहब एक लिस्ट आई उसमें मेरा नाम नहीं था। और वो लिस्ट आके डिलीट हो गई। हम्म। तो घबराहट और तेज हो गई क्योंकि मतलब उस लिस्ट में नाम तो था नहीं। हम्म। वो सिलेक्टेड लिस्ट थी या अनसिलेक्टेड लिस्ट थी वो पता नहीं। वो अनसिलेक्टेड लिस्ट थी।
दूसरी लिस्ट आई 15 मिनट बाद। तो 15 मिनट बाद जैसी लिस्ट आई, धड़कन ऐसी तेज हो रही भैया, मैं बता नहीं सकता, इतना डर लग रहा था, क्योंकि वो पता था कि हो जाएगा हो मेरा, जाएगा, क्योंकि बट वो जो लिस्ट आई थी उस चक्कर में थोड़े से हिल गए एकदम से। बोर्ड हिल गए, सभी हिल गए, सब शांत हो गए, मंत्र भी बंद हो गए। फिर उसके बाद जैसे ही रिजल्ट आया, पूरे के पूरे 15 लोग मेरे ऊपर झूम गए, मारने लग रहे ऐसे ऐसे। देखिए कि देखिए रिजल्ट तो बता दो भैया। फिर उसके बाद मारे, मैं इतना रोया, किस हद ही नहीं है उसकी। मैं गया रूम में, मैंने फिर पापा को कॉल लगाया, बोलते बोलते मेरे रोंगटे उठ रहे, मैं वो बोल नहीं पा रहा। हम्म, मेरी मम्मी उस दिन खाना नहीं खाई, हर एक राउंड के बाद कॉल कर रहा था मैं, वो इंतजार कर रही थी कॉल का, हम्म, मेरे कॉल का इंतजार कर रही थी, रिजल्ट का भी। हम्म। मैंने कॉल किया उनको, रिजल्ट बताया, बोला कि मम्मी हो गया। तब सबको थोड़ा रिलीफ हो गया। मम्मी इतनी तेज चिल्लाई। फिर मेरे पापा शॉप पे थे, पापा को कॉल किया, पापा कुछ बोल ही नहीं पाए, पक्का बताए रो दिए होंगे वो तो। उसके बाद फिर मैं मम्मी को समझाया, आप टेंशन मत लेना, सब दुख दर्द सब दूर हो जाएंगे, ऐसे ऐसे। वो मेन पार्ट था मेरी लाइफ का, उससे ज़्यादा मतलब खुशी मेरे को कभी आज तक नहीं हुई, वो सबसे ज़्यादा खुशी थी। राइट, और एंड जो वो सबसे पहली, मेमोरेबल मेमोरी भी हो गई। हाँ, अब जो तुम्हारा क्वेश्चन था, जो पहली सैलरी का पार्ट था, सबसे पहले मैंने मेरे प्रोफेसर का धन्यवाद किया। अच्छा। मैंने प्रॉपर उनको स्क्रीनशॉट खींचा सैलरी का, जो नोटिफिकेशन आया था, एकदम 6 डिजिट सैलरी थी। मैंने बरोबर सर को भेजा, मैंने थैंक यू बोला। मैंने मतलब उनका कितना भी, उनकी वजह से लगी है, हम्म। कितना भी धन्यवाद करो कम। बहुत कम, बहुत कम है। समझ गया। तो ये पहला मतलब मेमोरेबल सैलरी पार्ट था। सैलरी का। सही। नहीं, ट्रेड एकदम सही बात है। ट्रेडिंग तो 25 से 120 गया। वो तो बस चंद मिनट की खुशी थी, हाँ। और अगले दिन 10,000 हाथ में बचे, क्या करे अब। नहीं, सही बात है, वो तो अलग, उसकी तो अलग पूरी वो हो गई। हाँ, खुशी तो कहाँ ही आई उसमें। बट ठीक है। बट सही है, आपने पूरा करियर का अपना ग्राफ देखा, मतलब कि कॉलेज लाइफ से जॉब तक का आपके जो भी अप्स एंड डाउन्स आए, करेक्ट क्रेजी थे। करेक्ट। बट मेजरली ज्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं ये सब फेस, है ना? मिडिल क्लास हो सब गए, करते हैं, लोअर मिडिल क्लास एंड ऑल। मिडिल क्लास सभी करते हैं। कोई राइट। मतलब मैं उनको फील कर सकता हूँ हाँ। कि किस पे क्या बीतती है। मतलब कौन सारे बच्चे, अब मतलब मैं ये बोलता हूँ सभी है ना, जो बैकग्राउंड में मेरा अंदर जो था ना, मैं हम्म, मेरा बैकग्राउंड देखता था और फिर स्टडी करता था, मेरे को उससे मोटिवेशन मिलता था। और मैं जब मेरी ग्रोथ देखता था ना, कि मैं यहाँ तक आ गया हूँ तो और आगे कर लूंगा, मैं बस हम्म। ऐसे बोलता रहता था अपने आप से। हाँ, तो हौसला वहीं से मिलता था कि रुकना नहीं है, अभी तो है आगे, अब यहाँ तक आ गए हैं तो आगे भी जाना ही है। हाँ, सेम। सही है। तो फिर आपने कई सारी मिस्टेक्स भी करी होंगी ना बीच में, तो एक कौन सी ऐसी मिस्टेक है जो आप चाहते हो कि बाकी लोग अवॉइड करें? ये मैंने कर ली, बट नहीं करनी चाहिए थी। एक मिस्टेक थी, ईगो। हम्म, ईगो कभी नहीं रखना चाहिए, हम्म, हमेशा एक इंसान को ग्राउंडेड रहना चाहिए, कभी भी ईगो नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो ले डूबता है इंसान को। उसके बाद मैंने की थी ईगो वाली मिस्टेक, क्योंकि जेई मेंस, मतलब मैं जेई की प्रिपरेशन कर रहा था, तो उस टाइम मेरे को ईगो आया था कि मैं जेई के क्वेश्चन लगाए ऐसे ऐसे, हम्म, मैं 12th तो ऐसे ही दे दूंगा, और मेरे आए थे 65%। इस ईगो के कारण मेरा खत्म हो गया था, मतलब फिर उसके बाद ईगो।
उसके बाद मिस्टेक्स मेरी ये थी कि ओवर थिंकिंग, कभी भी ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुमको तुम्हारा जो पास्ट है वो हो चुका है, तुम उसको बदल नहीं सकते। फ्यूचर है, तुमको पता ही नहीं 5 मिनट बाद तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, तो फ्यूचर तुम जान नहीं सकते। जो तुम्हारा है प्रेजेंट है, वही प्रेजेंट है जो है, तो तुमको प्रेजेंट पे फोकस करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि मैं इस प्रेजेंट को अच्छे कैसे बना पाऊँ, और इस प्रेजेंट में मेरे को क्या करना है, वो बात का जो होगा वो होगा, पर वो मैं देखा अपना जाएगा, बट हाँ, जो लिव इन द अपना मोमेंट वाला लाइफ होना चाहिए। हाँ, जो अपना कर्म है वो करो आप प्रेजेंट में, और फ्यूचर की तो सोचनी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है, कुछ चीजें होती है जो सोचनी चाहिए फ्यूचर में भी, फ्यूचर की भी थी, मतलब ये हो जाएगा ऐसे प्रिडिक्शन होने चाहिए, पर कभी भी ओवर थिंकिंग नहीं उसमें करनी। डूबे नहीं रहना चाहिए, प्रैक्टिकलिटी आपको लाइफ में रखनी चाहिए। ओवर थिंकिंग का And मतलब ही यही है, तो हाँ, ओवर थिंकिंग कभी नहीं करनी चाहिए कि मेरे पास्ट में ये हो गया, ये हो गया, तो उसको लेके नहीं, बस ये मिस्टेक्स रहती है, वो कभी नहीं करनी चाहिए, उससे डिमोटिवेशन आता है और तुम फिर हो जाता तुम्हारा खत्म खेल फिर। सही बात। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर दिस एडवाइस, एंड आई होप सब लोग याद रखेंगे एंड कुछ ना कुछ तो बेटर ही करेंगे। या तो चलिए, आज की स्टोरीज यहीं खत्म करते हैं। थोड़ी स्टोरीज अभी आर स्टिल लेफ्ट, कुछ क्वेश्चंस मैंने अभी छोड़ दिए। आई होप कि एक बार और आपके साथ विल बी डूइंग अ या पॉडकास्ट श्योर वंस श्योर। मोर, क्योंकि कुछ टॉपिक्स अभी भी ऐसे हैं जो अभी मैंने पिक नहीं किए। बट हाँ, कुछ टाइम के बाद, क्योंकि अभी तो आप पहली बार आए हैं, वी वांट यू वंस अगेन, एंड आई या होप करेक्ट। थोड़े टाइम के बाद जल्दी विल बी डूइंग इट अगेन, है ना? या तो ओके थैंक यू सो मच अंकित, फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच। जी। ओके ओके, सो एवरीवन, हाँ जी एवरीवन, दिस वाज नितिन सर। इनकी जर्नी इज अ रिमाइंडर कि बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट माइंडसेट होता है, राइट सर? करेक्ट करेक्ट। सो अगर आपको जर्नी अच्छी लगी हो, कीप वॉचिंग अस, कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ, एंड हमेशा हसल करते रहो, क्योंकि इट इज हसल व्हाट मेक्स यू हु यू आर। So keep watching, keep enjoying the life, and like, subscribe, and share, and follow us for more such podcasts. Meet you in another episode of Binary Talks. Till then, bye bye. Take care.